किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के पैर चले। जी हाँ, इस पूरी पंक्तियों को चरितार्थ किए हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी से नाराज हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुपस्थित रहे, यानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बैठक था पार्टी का लखनऊ में, वहां पे आकाश आनंद जी नहीं पहुंचे थे। ऐसे में बहुल कुमारी मायावती जी एक बहुत बड़ा फैसला लेती हैं और उनको पद मुक्त कर देती हैं। उसके पीछे का वजह क्या है अब सबको पता है, लेकिन आज आकाश आनंद ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और ऐसा फैसला लिया है जिसको सुन करके विरोधी दलों के दांत खट्टे हो जाते हैं और हो जाएंगे। बाकी आकाश आनंद ने ऐसा क्या फैसला लिया है जिससे विरोधी दलों के दांत खट्टे हो जाएंगे। और जो लोग सवाल उठाते थे कि आकाश आनंद जी अब तो दूसरा रास्ता देखेंगे या फिर दूसरा काम करेंगे, पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। जी हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि वही लोग गिरते हैं जो मैदान जंग में होते हैं, और तिफल का मतलब बच्चा होता है। बच्चे कैसे गिर सकते हैं जो पैरों के बल चलते हैं। तो ये पंक्तियां चरितार्थ करते हैं आकाश आनंद, जो कल तक बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, उत्तराधिकारी हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, कल जिस प्रकार से लखनऊ के भाजपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होते हैं, तमाम मीडिया वाले भी जाते हैं, भाजपा सुप्रीमो आती हैं और एक बहुत बड़ा फैसला सुना देती हैं, और उस फैसला सुनाने के बाद पूरे देश में भूचाल सा आ जाता है। और उस भूचाल आने के बाद तमाम लोग अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं। दरअसल भाजपा सुप्रीमो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आकाश आनंद को पदमुक्त कर देती हैं और वो कहती हैं कि आकाश आनंद को पदमुक्त किया जाता है। तब से तमाम लोग अपना अलग अलग राग आलाप रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आकाश आनंद को क्यों निकाला गया, क्या कारण रहा है, इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। और आकाश आनंद ने क्या फैसला लिया है और फैसला लेने के बाद कौन सी बात को कहने का काम किए हैं, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आकाश को निकाला क्यों गया। देखिए, 100% कहना तो बड़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इस बात को सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ही जानती हैं। इसके अलावा अंदर की बात कोई नहीं जानता है। लेकिन ये आशे लगाई जा रही, कि उम्मीदें जताई जा रही कि शायद ऐसा हो सकता है। और उसमें कहा यह जा रहा है कि आकाश आनंद के जो ससुर थे सिद्धार्थ जी, उनको बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से निकाल दिया। आकाश आनंद के करीबी नेता नितिन सिंह को निकाल दिया। तो ऐसे में लोग आयासे लगाए जा रहे हैं कि उनकी पत्नी, आकाश आनंद की जो पत्नी है, सिद्धार्थ की जो बेटी हैं, उनका असर कहीं ना कहीं आकाश आनंद पे जरूर पड़ेगा। यह भी कहा जा रहा है कि आकाश आनंद के ससुर जिन राज्यों को जिम्मेदारी दी गई थी, उन राज्यों में एक्टिव नहीं नजर आ रहे थे। लोगों की समस्याओं को, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उसको नहीं उठा रहे थे। तो ऐसे में कयासे लगाई जा रही थी। इसी वजह से आकाश आनंद के ससुर को निकाला गया, नितिन सिंह को निकाला गया। तो शायद उसका असर आकाश आनंद पे पड़ सकता है।
शायद इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इतना बड़ा फैसला ली हैं। लेकिन फैसला लेने के बाद जब उनको पद से मुक्त कर देती हैं, निकाल देती हैं पार्टी से, तब आकाश आनंद जी क्या कहते हैं आपको देखने वाली बात होगी। आकाश आनंद एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं और बड़ा फैसला लेने के बाद एक अपना कमेंट करते हैं, ट्वीट करते हैं और फेसबुक पर अपना पोस्ट करते हैं। उन्होंने क्या कहा पहले आप सुन लीजिए। आकाश आनंद जी ने साफ तौर पे बातें जो कही हैं उसको सुन लीजिए। आकाश आनंद जी फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखते हैं पोस्ट में कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। यह सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर के लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई कैरियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इसमें इस मसाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। सोचिए, आकाश आनंद जी ने तमाम जो पोस्ट के माध्यम से जो बातें कहने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। देखिए, कुछ पॉइंट को मैं नोट कराने की कोशिश करता हूं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी का जो फैसला है वो मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है और उनके फैसले का मैं सम्मान करता हूं और उनके फैसलों के साथ खड़ा हूं। सोचिए कितना बड़ी बात कहे है उन्होंने। यानी बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में साफ तौर पे कहा है कि उनका फैसला जब भी होता है पत्थर पे परे लकीर की तरह होता है। उनका हर फैसला समाज के हित में होता है। ये कहने का मतलब यही कहना चाहते हैं। और दूसरा लाइन में उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो विरोधी दल के लोग हैं वह कह रहे हैं कि पार्टी से निकाले जाने के बाद मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। तो उनको समझना चाहिए, कहें कि उनको समझना चाहिए कि बसपा कोई कैरियर नहीं, एक विचारधारा है। ये कोई नौकरी नहीं है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए। ये एक विचारधारा है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता है। तमाम बातें उन्होंने कहने का काम किया है। आपको बता दूं कि जब से आकाश आनंद जी को निकाला गया है तब से तमाम लोग बात कर रहे हैं। जैसे अगर पहला बात कर दिया जाए, चंद्रशेखर आजाद रावल भीम आर्मी के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा है कि बसपा सुप्रीमो से जो भी आशा थी वो आशा अब निराशा में बदल गई है। अब उनके जगह समाज हमको पसंद करेगा, ऐसा उनके शब्दों में कहना है। इसके अलावा कांग्रेस नेता जो पहले सांसद भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि मैं जो बातें कल तक कहा था कि मायावती जी ने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा है,
अब समय आ गया उसका गला घोटने का। आगे कहते हैं कि मेरी बातें सत्य प्रतीत हुई और समाज इसको देख रहा है। कल तक जो मुझे मारने के लिए तैयार थे, मेरे नाम की सुपारी दिया करते थे, आज वो सामने से देखिए कि बसपा सुप्रीम में कैसे फैसला ली हैं। आकाश जो उदित राज हैं वो और भी कहते हैं कि सभी बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें। सोचिए, लेकिन एक तरफ आकाश आनंद ये बहुत बड़ा फैसला लिए हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं जीवन के अंतिम सांस तक, मरते दम तक बहुजन समाज के साथ खड़ा रहूंगा। और एक राजनीतिक कैरियर नहीं, ये कैरियर नहीं है, एक विचारधारा। बाकी आकाश आनंद को पार्टी से निकाला जाता है और पार्टी से निकलने के बाद इस तरह का बयान दिए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।